साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करेंगे। 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2024 तक के दिन सिंह राशि लियो के लिए कैसे व्यतीत होंगे, कैसा रहेगा नए साल का पहला सप्ताह। तो स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। सिंह राशि मान सम्मान की राशि है और ये राशि का जो पहला सप्ताह है बहुत ही श्रेष्ठ जाने वाला है। सप्ताह की शुरुआत ही आपके चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से देखें तो आपके लग्न में चंद्रमा चल रहा है। बहुत ही शानदार स्थितियों का निर्माण हो रहा है। 31 तारीख का दिन संडे का दिन, छुट्टी का दिन है। इस दिन आप आराम करते हुए दिखेंगे और आपको लगेगा कि ये सप्ताह जो नया साल आ रहा है ये पता नहीं कैसा रहेगा। ये थोड़ी सी चिंता रहेगी, परंतु शीघ्र ही आपकी चिंता शाम होते होते ख़त्म हो जाएगी और आप काफ़ी प्रसन्नचित्त रहेंगे। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। 1 और 2 तारीख की हम बात करते हैं तो ये जो चंद्रमा चलेंगे आपके 12वें घर में चंद्रमा चल रहे हैं, तो 12वें घर में स्टार्टिंग में चलेंगे, उसके बाद लग्न में आपके चंद्रमा आ जाएंगे। तो मान के चलिए कि अगर आपके कोई भी रिश्ते खराब चल रहे थे तो वो रिश्ते आपके सुधरने वाले हैं। आपका वैवाहिक जीवन सुख में नहीं चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तनाव था, मतभेद था, मनों में अंतर था, वो सभी कुछ समाप्त होकर आपका वैवाहिक जीवन साल के स्टार्टिंग से ही सुखद होने वाला है। गुरुदेव की दृष्टि है, गुरुदेव मार्गी हो गए हैं 31 तारीख को ही। इस कारण से आप ये मान के चलिए कि अगर आप विवाह के लिए इच्छुक थे तो विवाह आपका अच्छी जगह हो जाएगा। आपका ब्रेकअप हो रखा था तो ब्रेकअप भी ख़त्म होकर बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा था तो वो भी आपकी समस्या दूर होने वाली है। कुल मिला के रिश्तों में इतना अच्छा सुधार होएगा कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होएगी। सेपरेशन चल रहा था लाइफ पार्टनर से या लव पार्टनर से, वो भी दूर होएगा और स्थितियां आपके पक्ष की बन जाएगी। तो बहुत ही अच्छे दिन है ये तीनों ही, और आत्मविश्वास भी इसी कारण से आपका बढ़ा हुआ रहने वाला है। कर्ज आपके समाप्ति की ओर चल रहा है। कर्ज आप लेने से बचेंगे इस पूरे नए साल के अंदर, और कर्ज की समाप्ति के आप जितने भी प्रयास करेंगे वो सफल होंगे। जीवन साथी का सपोर्ट आपको पूरा मिलने वाला है। जीवन साथी के सपोर्ट से ही आपके कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ संतान का स्वास्थ्य अगर खराब था तो उसके स्वास्थ्य में भी सुधार होएगा। नौकरी और व्यापार दोनों में आपकी स्थितियां बढ़िया रहेगी। अगर आप परिवर्तन की और बदलाव की ओर जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, समय आपके लिए पक्ष का बना हुआ है। विदेशी व्यापार करना चाह रहे थे, जन्म स्थान से दूर स्थान पे या निवास स्थान से दूर स्थान पे व्यापार आप स्टार्ट करना चाह रहे थे तो उसकी भी आप प्लानिंग बना के स्टार्ट करें। आपकी प्रॉब्लम जितनी भी होगी उसको आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। विदेशी यात्रा से संबंधित जितनी भी रुकावटें आ रही थी वो भी आपकी दूर होगी। कुल मिला के सप्ताह के स्टार्टिंग के 3 दिन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। अब 3 तारीख और 4 तारीख की बात करते हैं। इस समय चंद्रमा चले जाएंगे आपके धन स्थान में, कन्या राशि में। यहाँ पे चंद्रमा आके आपके लिए विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते लेके आएंगे। आपके कुटुंब में वृद्धि होने वाली है, आपके परिवार में वृद्धि होने वाली है। परिवार में कोई नया सदस्य आपसे जुड़ सकता है या नए सदस्य का आगमन आपके जीवन में या आपके परिवार के संग होने वाला है। विवाह के इच्छुक थे तो रिश्ते भी अच्छे आएंगे, और वैवाहिक जीवन में परेशानी थी तो वैवाहिक जीवन और वैवाहिक रिश्तों के अंदर मधुरता आएगी। ससुराल से संबंध खराब थे तो वो संबंध भी इस समय आपके सुधरने वाले हैं। धन स्थान के अंदर चंद्रमा चल रहा है, इस कारण से रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होएगा। साथ ही साथ आपके धन कोष में भी वृद्धि होगी। आपको क्या करना है, आपको लालच करने से बचना है। जितना ज़्यादा आप लालच करने से दूर रहेंगे उतना ही आपके जो धन का कोष है उसमें वृद्धि होगी। साथ ही साथ किसी का अहित करने का भी आप प्रयास न करें, इससे भी आपके भाग्य की रुकावटें और ज़्यादा प्रबल रूप से आपके सामने आएगी, जो आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। पैसों के कारण अगर संबंधों में तनाव चल रहा था तो वो तनाव भी दूर होएगा और आपके रिश्ते मधुरता की ओर चलेंगे। नौकरी में इस समय आप परिवर्तन करने की आपकी इच्छा होगी तो वो इच्छा को आप दबा के रखें। नौकरी में किसी भी प्रकार का बदलाव बिल्कुल भी न करें। 3 तारीख और 4 तारीख को बहुत ही सावधान होकर आपको चलना है। किसी तरह का किसी भी चीज़ में बदलाव आप न करें। जो जैसा चल रहा है उसको आप चलने दें। इस समय आपको छाती से ऊपर वाला जो शरीर का हिस्सा होता है वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, गले में प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी जुकाम कफ माइग्रेन या आँखों से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है 3 तारीख और 4 तारीख को। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। इसी समय 3 तारीख और 4 तारीख को कोई आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि बड़े इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, या अगर आपने जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं 5 तारीख और 6 तारीख को।
ये समय वापस से बढ़िया है। गज केसरी योग का निर्माण इस समय हो रहा है और आपकी प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी। चाहे आप व्यापारी हो, दुकानदार हो, नौकरी पेशा हो, ग्रोथ आपकी होती हुई दिख रही है और महत्वपूर्ण लोगों से आपका संपर्क होने वाला है। समाज के खास ऊंचे दर्जे के लोगों से, प्रतिष्ठित लोगों से आपका संपर्क क्षेत्र में, आपके संपर्क क्षेत्र में आने वाले हैं। आप उनसे संपर्क स्थापित करेंगे। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी और कुल मिला के इन सब चीज़ों से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी पर्सनालिटी में सुधार आएगा। शिक्षा आपकी अधूरी रह गई थी, तो उस शिक्षा को आप वापस से स्टार्ट करेंगे। यह शिक्षा में जो भी रुकावटें आ रही थी, एजुकेशन में रुकावटें आ रही थी, वो दूर होएगी और फिर से आप इसको स्टार्ट करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत ही मेहनती और पराक्रमी आप बनने वाले हैं। जितने भी पेंडिंग कार्य हैं उनको आप पूरे करते हुए नजर आएंगे 5 तारीख और 6 तारीख को। कुल मिला के देखा जाए तो जितने भी लंबित पेंडिंग अटके हुए कार्य थे, प्रोजेक्ट थे, योजनाएं थी, वो आप वापस स्टार्ट करेंगे और उनको स्टार्ट करके आपको काफ़ी कुछ राहत महसूस होगी। कानूनी मामले कोई चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले चल रहे हैं, तो वहाँ आपकी विजय है। पिता से भी आपको सपोर्ट प्राप्त हो रहा है, पिता के माध्यम से आपके कार्य सफल हो रहे हैं। कुल मिला के देखें तो 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख तीनों दिन आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है और आपको इन तीनों दिनों के अंदर महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देना चाहिए। जितने भी महत्वपूर्ण कार्य है वो इन तीनों दिनों में आप करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। अब हम चर्चा करते हैं उपाय की। क्या उपाय करके सिंह राशि वाले और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो इस सप्ताह की अगर भाग्यशाली राशि सिंह राशि को कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति इनकी बहुत ही पक्ष की बनी हुई है। कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है, हर तरह से सुख शांति समृद्धि है। रिश्तों में भी मधुरता है, संतान से भी संबंध सही है, धन की स्थिति भी बहुत बढ़िया है, कैरियर में भी ग्रोथ है। चारों काम बढ़िया हो रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी उपाय अवश्य करें, 1-2 प्रॉब्लम है उनके लिए। तो उपाय की चर्चा करें उससे पूर्व आपसे विनम्र अनुरोध है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। उपाय में सबसे पहले हम उपाय की चर्चा करें तो आप उपाय के अंदर सिंह राशि वाले हैं, आप मान सम्मान आपको अपना और ज़्यादा सोसाइटी में बढ़ाना है तो सूर्य आराधना से जुड़े रहें। प्रतिदिन सूर्य को जल दें, सूर्य उदय से पूर्व उठें, इससे आपके कई कार्य भी संपन्न होंगे और टाइम टेबल भी आपका बढ़िया रहेगा। भूमि, भवन, मकान, इन तीनों का आपको सुख चाहिए तो आप चींटियों को दाना अवश्य ही डालें इस सप्ताह। इस सप्ताह चींटियों को अगर आप भोजन देंगे, आटे और शक्कर को मिला के और चींटियों को देंगे तो आपको, अगर मकान से संबंधित योजना काफ़ी समय से अटकी हुई है तो वो इस साल आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, तो अवश्य दें। दूसरा यह है कि 4 तारीख को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। राधा अष्टमी तो नहीं, रुक्मिणी अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व के दिन आप गाय को मीठे गुलगुले अवश्य खिलाएं या फिर आप गाय को गुड़ और तिल से बनी हुई चीज़ें खिलाएं। इससे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि होगी और उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होगी। 7 तारीख को सफला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। सफला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, भगवान शिव के ऊपर पीले चंदन से बेलपत्र पर राम राम लिख के चढ़ाने से मनवांछित इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, तो अवश्य करें 7 तारीख का ये उपाय। भगवान शिव के मंदिर में बैठ के शिव चालीसा का जाप करें, आपके जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि होती हुई अवश्य ही दिखेगी। तो बने रहिए चैनल पे, उपाय अवश्य कीजिए। धन्यवाद।